हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट 4। बिहार लाइब्रेरियन का जो आगामी 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है ना, मायूस नहीं है ना, वैकेंसी ज़रूर आएगी। और आप लोग नहीं आने की वजह से या लेट होने की वजह से पढ़ाई को किसी भी तरह से मायूस नहीं छोड़ना है, दिक्कत नहीं करना है ना। तो आज का जो हमारा सेशन चलने वाला है वो सेट हमारा 4 होगा। वो हम लोगों ने 3 सेट्स अपलोड कर लिया हुआ था, पढ़ लिया था हम लोग, और आज के सेशन में हम लोग चौथा को पढ़ेंगे, है ना। तो मैं बता दूं, आज का सेशन बिहार लाइब्रेरियन सेट 4, चैनल का नाम बिहार बोर्ड एकेडमी। और आपको जो फ्री पीडीएफ अगर चाहिए इसका, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है ना। शपथ या प्रतिज्ञान से क्या संबंधित है। तो हमारा क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 60 है ना। 60 यानी कि अनुच्छेद 60 जो है ये शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। 2 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, कर दिया गया था, बताइए। और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, बताइए इसका सही नंबर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ये 42वें संशोधन के द्वारा हुआ था, है ना। 42वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, और संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भी कर दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कब दबा दिया था, बताइए। तो ये जो दबाया गया था, इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये दबाया गया था 1859 में। 1859 नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए, क्या था वो। 4 नंबर का सही उत्तर मुंडा विद्रोह नहीं था, दांडी यात्रा ये भी नहीं था, चंपारण सत्याग्रह किया गया था, है ना। राइट आंसर इसका सी होगा। और चंपारण सत्याग्रह में ही नील की जो जबरन खेती होने लगी थी, अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उसी को दबाने के लिए यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही अनुक्रमिक क्रम कौन सा है। 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, 5 का सही उत्तर। तो बात करें 5 की, तो पहले होता है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका जो सही सेशन होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। राइट आंसर बी होगा इसका। भारत में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें कि गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है, बताइए। 6 नंबर का सही उत्तर, 6 का सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन, यदि W बराबर 23 स्ट्रॉन्ग 9-3 है, यानी W को 2-3 और स्ट्रॉन्ग को 9-3 है, तो वीक किसके बराबर होगा। मेरे पास पैड नहीं है, अगर आईपैड होता तो उसमें मैं इसको सॉल्यूशन कर देता। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ये रीजनिंग का सवाल है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 40 होगा, इसका हो जाएगा 40। बात करें अगली, तो शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% है, अधिक है। अगर ये 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिशत की वृद्धि होती है और बी जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है, 2 वर्षों के बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा, मैं इसका भी सही उत्तर बता दे रहा हूँ, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 8.33 हो जाएगा, 8.33। अगला, एक ट्रेन 40 सेकंड में 400 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, है ना।
तो 9 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 9 का सही उत्तर ये ए हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही सादृश्यता को दर्शाता है, यानी पूरा करता है, सही सादृश्यता को दर्शाता है। बाघ, जंगल, वेल, यानी बाघ जंगल में रहता है तो वेल कहाँ रहेगी, तो ये क्या वेल कहाँ रहेगी बताइए, वेल कहाँ रहेगी, समुद्र में रहेगी। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार रिपीट भी हुआ है। मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है, 11 नंबर। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, अतिरिक्त अनुदान। वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सेशन पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा, है ना। और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अगला है गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कहता है गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो 12 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, 12 का जो सही उत्तर है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। फुमदी तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अद्वितीय विशेषता है बताइए, 13 नंबर का सही उत्तर लोकटक झील हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 14 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 14 नंबर का नीला हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुणों का चयन करें, है ना। ए कहता है कि प्रकाश प्रतिबिंब के नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि अवतल सतह एक गोलीय सतह है। बी कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण विपरीत दिशा में घटना के मार्ग को वापस लेती है। तो 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ 15 नंबर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, 15 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16 नंबर का सही उत्तर, 16 का सही उत्तर ए हो जाएगा, यहाँ पे 12 यू और 1 यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है। फसली खेत, तालाब, वन, झील, ये चारों में से क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा, मानव निर्मित की बात कर रहा है तो फसली खेत हो जाएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, क्वेश्चन 18 की बात करें तो कहता है कि ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो ये दिया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा, रेमंड लिंडमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। जयंत नरलीकर, R.A. माशिलकर, नंदन नीलकेनी या विजय भटकर। बताइए विजय भटकर क्या होगा, 19 नंबर का सही उत्तर। 19 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा डी, विजय भाटकर हो जाएगा इसका। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी बताइए, 20 नंबर का सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी पहली कंप्यूटर, है ना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं बताइए, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर स्कैनर या मॉनिटर। आउटपुट की बात कर रहा है तो आउटपुट 21 नंबर में क्या आउटपुट की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है बताइए, वज्रासन, अनिमेश लोचन, रत्नाकर, चैत्य एवं चक्रमण, हरिश्चंद्र। बताइए 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, यहाँ हरिश्चंद्र हो जाएगा, डी हो जाए इसका सही उत्तर। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित एडवांटेज असम निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन कौन सा संस्करण था बताइए। 23 नंबर का सही उत्तर वो था द्वितीय संस्करण, बी इसका सही उत्तर होगा और वो जो संस्करण था वो द्वितीय था। चीनी यात्री हेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, मतलब किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था या फिर ओदतपुरी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा। बताइए 24 नंबर का सही उत्तर ये हो जाएगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने
स्टडी किया था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी बताई? मधुबनी, तुर्क, पिछवाई या फिर मुगल? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, राइट आंसर ये होगा मधुबनी चित्रकला है। आवधिक अभिलेख यदि हस्तचालित रूप से बनाए जाते हैं तो डैश में बनाए जाते हैं, बताइए। 26 का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा वो कोडेक्स या लाइन डेक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन डेटा के असंपिंडित यानी कि अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को प्रदर्शित करता है? 27 नंबर का क्या होगा? तो 27 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, BMP। जिल्दसाजी में 8 प्रक्रियाएं होती हैं जो इस प्रकार है कि संग्रहण, सिलाई, जिल्द चढ़ाना, एंड पेपर या अस्तर का कागज़, गिल्डन, हैंडबैग, खोखला पृष्ठ, और लास्ट में क्या होता है बताइए? तो लास्ट में होता है क्या? परिष्करण। सही उत्तर इसका ए होगा। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्पिरिट डी कॉर्प है ना, सहयोग की भावना का पर्याय है? 29 नंबर का सही उत्तर। तो 29 की बात करें तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे, सी, संगठन में शक्ति है, यानी कि स्पीड की डी कॉपी। जब कोई हमलावर किसी कंप्यूटर को रीसेट या रिबूट करने के लिए बाध्य करता है और फिर रैम में बचे हुए किसी भी डेटा को चुरा लेता है तो उसे डैश अटैक के रूप में जाना जाता है। 30 नंबर का सही उत्तर, उसे जाना जाता है कोल्ड बूट के अटैक के रूप में, है ना, कोल्ड बूट अटैक के रूप में। अधिग्रहण से पुस्तक प्राप्त होने के बाद पहला चरण क्या होता है बताइए? 31 का पहला चरण इसका यही भौतिक प्रसंस्करण होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, IS 1523 अनुपात 1989 डैश से संबंधित है? 32 नंबर का क्या सही उत्तर? ये संबंधित है पुस्तकालय भवन से, है ना, पुस्तकालय भवन से संबंधित है। एक अनुमान है जो अक्सर अलग अलग या अपेक्षित आय और व्यय या किसी अनिश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए परिचालन परिणाम होता है। तो 33 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, इसका बजट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? बजट। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा किस प्रकार का वित्तीय अनुमान है बताइए? कि विश्वविद्यालय के बजट का 6.5% उसके पुस्तकालय पर उचित व्यय होगा। अनुपात की विधि, प्रति व्यक्ति विधि, फॉर्मूला विधि या फिर विवरण विधि? क्या होगा 34 का सही उत्तर? तो 34 की बात करें तो इसका सही उत्तर अनुपात की विधि हो जाएगा, ए हो जाएगा। एरनेट यानी कि ERNET का पूर्ण रूप क्या है? 35 नंबर सही उत्तर, इसका जो पूर्ण रूप होगा वो हो जाएगा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। 36 की बात करें तो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है बताइए? 36 नंबर, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। 36 का जो सही उत्तर होगा क्या? कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, वो इसका बी हो जाएगा, या डेटा को संसाधित और संग्रहित करता है। 37 नंबर, एक डेटाबेस का एक संग्रह है, क्या है? 37 नंबर सही उत्तर। 37 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, मशीन पठनीय रूप में अभिलेख। 38 नंबर का क्वेश्चन 38 का, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी लेकर आया क्योंकि एक ही सिलिकॉन चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते थे, है ना। कौन लेके आया था? वो माइक्रो कंट्रोलर लेके आया था, या प्रोसेसर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, या फिर सेमी कंट्रोलर? 38 का सही उत्तर बोलो। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का अर्थ क्या होता है? 39 का। तो बग की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रोग्रामिंग त्रुटि। 40 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। 40 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना, ए, 1 2 3, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ए इसका राइट आंसर होगा। बताएं कि निम्न कथन सत्य है या गलत है? 41 नंबर का बताइए। पहला कहता है कि WinZip को कोई कंप्रेशन नहीं करता। दूसरा, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या होगा? 41 नंबर का सही उत्तर। 41 की बात करें
इसका सही उत्तर क्या होगा, एक असत्य है और दूसरा क्या है, सत्य है ना, डी होगा सही उत्तर। कौन सी सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है, 42 का सही उत्तर। बात करें 42 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कीडू हो जाएगा यहाँ पे, स्कीडू। MS डॉक, विंडोज एक्सपी और यूनिक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। 43 का सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, 44 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा इसका, स्कैनर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्कैनर क्या है, नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, गद्यांशों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं क्या होती है। 45 का सही उत्तर, यहाँ इसका सही उत्तर होम हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 में बात करें MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो की अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके कितने विभिन्न अलाइनमेंट विकल्पों का चयन किया जा सकता है, बताइए। 46 का सही उत्तर बी हो जाएगा, इसका 4 किया जा सकता है। SR रंगनाथन की वर्गीकरण प्रणाली डैश पर आधारित है, बताइए किस पर है, वो विश्लेषण संश्लेषणात्मक उपागम पर आधारित है, SR रंगनाथन। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ये मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन में ये होगा तो एक होगा, सबसे पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में किया गया था इसका, है ना। 48 का सी हो जाएगा सही उत्तर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है, क्या है 49 का, ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है ये। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है, कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है। 50 नंबर का सही उत्तर बी, विश्वसनीयता कहलाती है, ये विश्वसनीयता है ना। जब एक ही समय में एक ही चैनल पर एक संदेश प्रेरित और प्राप्त किया जाता है तो नेटवर्क परिवेश में प्रसारण को ऐसे तरीकों को क्या कहा जाता है। 51 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। फुल डुप्लीकेट्स होगा या फिर बैडवुड या बंद विस्तार होगा, सिंप्लेक्स होगा या फिर हाफ डुप्लेक्स होगा, बताइए। 51 का सही उत्तर, तो 51 की बात करें तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स। अगला है 52 का, डायनामिक HTML क्या है। 52 डायनामिक HTML क्या है, अतुल्यकालिक वेब विकास तकनीक या परस्पर संवादात्मक एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए तकनीकों का संग्रह या फिर डायनामिक वेब पेज या फिर अंकीय संकेत प्रक्रमक क्या है। 52 का सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, तो बात करें 52 तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, परस्पर संवादात्मक एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए तकनीकों का संग्रह है, संग्रह तकनीकों का है, क्या है ये, डायनामिक HTML, सही उत्तर बी होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 डैश बिट एड्रेस के संगत होता है। 53 नंबर का सही उत्तर, बात करें 53 की, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 128 हो जाएगा। स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 54 नंबर सही उत्तर डी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट होगा। 8 बिट का स्ट्रिंग यानी कि तंतु डैश कहलाती है। 55 नंबर का सही उत्तर क्या कहलाती है, ये कहलाती है वाइट कहलाती है, बी सही उत्तर होगा। अंकीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 56 का सही उत्तर, ये उसका सही उत्तर जो होगा वो सी हो जाएगा, कार्य मूल्यांकन से संबंधित है ये। सामान्यतः इमारतों, महंगे उपकरण और फर्नीचर पर खर्च किए गए पैसों को डैश के विपरीत प्रदर्शित किया जाता है। 57 नंबर का सही उत्तर, इसका भी अनावर्ती या पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट होते हैं। 58 नहीं होते, होते हैं, इसका सही उत्तर ए होगा, यानी हाँ होगा। DDC योजना 19वां संस्करण में संख्या 333 किस विषय को संदर्भित करता है, बताइए। 59 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका बी, भू अर्थशास्त्र हो जाएगा, बी। अब कहता है कि कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिश किस प्रकार का राजकोषीय अनुमान है कि एक विश्वविद्यालय को प्रत्येक वर्ष लगभग प्रति छात्र 25 रुपये और प्रति शिक्षक 300 रुपये खर्च करना चाहिए। 60 नंबर का सही उत्तर,
इसका क्या उत्तर होगा? अनुपात की विधि, सूत्र विधि या फिर विवरण विधि या फिर प्रतिव्यक्ति विधि। इसका सही उत्तर यही होगा, प्रतिव्यक्ति विधि। रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च किए जाने वाले पुस्तकालय बजट के कुल धन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 61 नंबर का ये होगा सी, 40% होना चाहिए। अब कहता है कि पीपीबीएस बजटन तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? 62 का सही उत्तर, ये इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, रॉबर्ट मैकनमारा के द्वारा, यूएसडीओडी के द्वारा। पीटर पीहर जो जीरो बेस्ड बजटिंग के जनक माने जाते हैं किस पुस्तक को लिखा था इन्होंने? 63 का ये जो लिखा था द बिग जीरो नहीं लिखा था इसको, जीरो बेस्ड बजटिंग टू जीरो बेस्ड एवरीथिंग इसको भी नहीं लिखा था इन्होंने, जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स और जीरो बेस्ड बजटिंग ए प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर इवोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या होगा इसका? 63 का। 63 की बात करें, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका 0। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 99 एक प्रतिवेदन को डैश के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। 64 नंबर का सही उत्तर। इसको जो वर्गीकृत किया जाएगा प्रवृत्ति प्रतिवेदन। वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन में, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संगठन में किसी पद पर उपयुक्त व्यक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित कार्य विवरण के साथ नियुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 65 का सही उत्तर ये कहा जाता है ए, भर्ती कहा जाता है इसको। यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि पूर्व में क्या हुआ, पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है तो यह डैश है। क्या है ये? 66 नंबर का सही उत्तर ये है शून्य आधारित बजट। किसी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच निम्न कहलाती है? विवरण, क्रमादेशन, लेखांकन या फिर संपरीक्षण। क्या कहलाएगा? 67 नंबर का सही उत्तर बताइए। बात करें 67 की तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, संपरीक्षण हो जाएगा इसका सही उत्तर, संपरीक्षण। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक संग्रह एक ही योजना के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं और कक्षाओं का एक समान क्रम प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? 68 नंबर का सही उत्तर, इसको समांतर क्रम कहा जाता है। राइट आंसर इसका इसको समांतर क्रम कहा जाता है। उद्धरण अनुक्रमणिका अब ऑनलाइन डैश के रूप में उपलब्ध है, बताइए 69 का क्या होगा सही उत्तर? इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, वेब ऑफ साइंस इसको कहा जाता है ना, वेब ऑफ साइंस। अगला है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पत्रिकाओं को प्राप्त करने के लिए 3 पत्रक प्रणाली की शुरुआत की थी, जो क्या है? निम्नवत है, बताइए क्या थी? बही खाता पत्रक, कोडेक्स या वर्गीकृत अनुक्रमणिका पत्रक। उसके बाद अगला है कि पंजिका पत्रक, जांच पत्रक, बही खाता पत्रक, और उसके बाद पंजिका पत्रक, जांच पत्रक या बही खाता पत्रक, और डी में है पंजिका पत्रक, जांच पत्रक, वर्गीकृत अनुक्रमिका पत्रक। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 70 नंबर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 70 की इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये एस.आर. रंगनाथन की मतलब एस.आर. रंगनाथन के द्वारा इस पत्रक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला 71 नंबर कहता है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन में काम करने के लिए व्यक्तियों को एक सुपरिभाषित नौकरी के विवरण के अनुसार किन्हीं पदों में फिट करने के लिए नियोजित किया जाता है, बताइए 71 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पे भर्ती हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है कि OCLC शोध के प्रतिवेदन के अनुसार अपने समुदाय और उसकी जरूरतों को जाने रंगनाथन के किस नियम की पुनर्रचना है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द्वितीय सूत्र हो जाएगा, ये द्वितीय नियम की रचना है। 72 का सही नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका।
अगला कहता है कि किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए संयोजन में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक सुविधाओं को एक सेट के रूप में जाना जाता है। वो क्या होती है? प्राइमरी कुंजी होती है, या फिर सुपर कुंजी होती है, फिर फॉरेन कुंजी, और फिर कैंडिडेट कुंजी होती है। क्या होती है? 73 का सही उत्तर, 73 के सही उत्तर बात करें तो फॉरेन कुंजी कहा जाता है उसे। अगला है, निम्न में से कौन सा माई एसक्यूएल द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं है? बताइए, नहीं है की बात कर रहे हैं, इसको देखिएगा। तो पहला क्या है कि यह हमें टेबल, रॉ कॉलम और इंडेक्स डेटाबेस ऑपरेशंस को लागू करने की अनुमति देता है ना। दूसरा, यह हमें आर्ट बनाने की अनुमति देता है। तीसरा, यह विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियां या स्तंभों के बीच रेशियल इंटीग्रिटी प्रदान करता है। और फिर चौथा है कि यह हमें टेबल इंडेक्स को स्वचालित रूप से अपडेट करने की अनुमति देता है। बताइए क्या होगा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 74 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, यह हमें आर्ट बनाने की अनुमति देता है। अगला 75 में, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? बताइए, नहीं है की बात कर रहा है, तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो चैनल की बात कर रहा है, संप्रेषण चैनल। 75 नंबर का, अच्छा सॉरी, सी नहीं, डी होगा इसका। ये तो संप्रेषण प्रणाली है ही, चैनल डी हो जाएगा। उत्क्रम माप, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। इंटरनेट तकनीकी में डीएनए से क्या तात्पर्य है? बताइए। छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन, डीएनए से क्या मतलब? यानी कि डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा इसका सही उत्तर बी। निम्न में से क्या प्रचलित डीओएस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? 77 नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा 77 नंबर का सही। लोटस 123 एसएमसीआर संचार मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइए। 78 नंबर का सही उत्तर ए हो जाएगा, डेविड बेलो के द्वारा, डेविड के बेलो। 79 नंबर 79 के क्वेश्चन की आंसर क्या होगा? बताइए। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीएमएस के स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में निम्न में से कौन सी कमांड डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज नहीं है, डीडीएल नहीं है? बताइए। 79 का सही उत्तर बात करें 79, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सेलेक्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्तमान पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? बताइए। 80 नंबर का सही उत्तर सूचना और कंप्यूटर नेटवर्किंग, सही उत्तर ए होगा। अगला है, इंटरनेट क्या है? 81 का सही उत्तर इंटरनेट क्या है? बताइए। लोकल एरिया नेटवर्क, ये नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नहीं है। ये विश्व भर में फैला हुआ नेटवर्कों का नेटवर्क है, इसका सही उत्तर डी होगा। अगला, निम्न में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? 82 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पे? 82 निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? 82 का सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, डॉगपाइल हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। अगला है, एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ विंडो की अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करके कितने विभिन्न अलाइनमेंट विकल्पों का चयन किया जा सकता है? 83 का सही उत्तर ये हो जाएगा इसका बी, 4 की बात हो रही है, 4 किया जा सकता है। यूडीसी में कौन सा मुख्य वर्ग को रिक्त कर दिया गया है? 84 का सही उत्तर क्या होगा? वो जो वर्ग है वो है चौथा वर्ग, सही उत्तर डी। 85 वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 85 नंबर का क्वेश्चन, मार्क 21 में टैग 250 का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए। 85 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संस्करण हो जाएगा। वर्गीकरण की किस योजना में विशेष सहायक स्थानीय रूप से आवर्ती विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं? बताइए। 86 का सही उत्तर, इसका सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण हो जाएगा। AACR सेकंड में मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में अनुरेखन का कार्य किया जाता है? 87 नंबर का सही उत्तर बात करें 87, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, मुख्य प्रविष्टि के नीचे। पुस्तकालय वर्गीकरण किस पुस्तक के विषय के नाम का क्रमसूचक अंकों के अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद है? यह कथन किसने कहा था? बताइए। मेलविल डेवी ने कहा था, या फिर H.E. बिल्स ने कहा था, W.C.B. सेयर्स ने, या फिर S.R. रंगनाथन ने? 88 की बात करें, सही उत्तर डी, S.R. रंगनाथन।
वह उपसूत्र जो यह वर्णन करता है कि शीर्षक के पृष्ठ और उसके अतिप्रवाह पृष्ठों पर मिली जानकारी उसकी प्रसूची प्रविष्टि के चयन और शीर्षक के निर्धारण का आधार है, उसे क्या कहा जाता है? 89 सही उत्तर। सीधा निर्धार्यता का उपसूत्र होता है, डी होता है सही उत्तर इसका। एक पुस्तक द्वारा वहन किया गया एक चिन्ह जो किसी निधानी पर उसकी सटीक या निश्चित स्थिति को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पुस्तकालय चिन्ह कहा जाता है उसको। एक है इसका राइट आंसर। वर्गीकरण अनुसंधान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन किस स्थान और वर्ष में आयोजित किया गया था, बताइए? इसका 91 का सही उत्तर। ये किया गया था डार्किंग, 1957 में इसका किया गया था वर्किंग। सीसीसी में शीर्षक के लिए किसे चुना जाता है? 92। ये चुना जाता है किसको? 92 का बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रावधानों के अनुसार लेखक, कॉर्पोरेट, निकाय या शीर्षक, है ना? सही उत्तर इसका ए होगा। नेक्स्ट, डीडीसी 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में वरीयता तालिका का प्रावधान है, बताइए? 93 का क्या होगा सही उत्तर? यहाँ 93 का सही उत्तर ए हो जाएगा, तालिका 1 हो जाएगा। 94 नंबर की बात करें क्वेश्चन, किसने संकेतन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में परिभाषित किया, बताइए? 94 का सही उत्तर। सही उत्तर ईसी रिचर्डसन हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। सिद्धांत रूप में वर्गीकरण की पदानुक्रमिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 95 का सही उत्तर। बड़े विस्तार और छोटे इरादे से छोटे विस्तार और बड़े इरादे, सही उत्तर ए होगा। जब एक ही प्रकार के पक्ष से संबंधित पृथक विचार एक दूसरे के साथ एक संबंध में होता है तब यह क्या कहलाता है, बताइए? 96 का सही उत्तर। यह कहलाता है अंतरा सारणी संबंध। अंतरा सारणी संबंध। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक IS 15-3 यानी कि 15339:2003 डैश से संबंधित है। 97 का सही उत्तर। इसका ए हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश से संबंधित है। डबल ब्लाइंड समीक्षा से क्या आशय है, बताइए? 98 का क्या सही उत्तर। डबल ब्लाइंड समीक्षा से आशय है समीक्षकों को समीक्षक और लेखक और इसके विपरीत की पहचान गुप्त रखी जाती है, यही इसकी क्या है, यही उसकी आशय है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय प्रसूची में उपयोग किए जाने वाले मानक ग्रंथपरक विवरण के निर्माण हेतु IFLA यानी कि इफ्ला द्वारा निर्मित नियमों का समुच्चय क्या कहलाता है? 99 का सही उत्तर। ये कहलाता है ISRO, नहीं कहलाता। ISSN भी नहीं कहलाता है। ये कहलाता है क्या, बताइए? 99 का ये कहलाता है ISBD। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज हमारे सत्र का, CCF रिकॉर्ड संरचना प्रारूप का विशेष क्रियान्वयन कौन सा मानक है, बताइए? ISO 2709, ISO 2790, ISI 2709 और ISI 2790। क्या होगा इसका सही उत्तर? 100 नंबर का सही आंसर। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ISO 2709। तो ये था हमारा आज के सेशन का टोटल, यानी कि आज के सेट का टोटल 100 क्वेश्चंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट चेक करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना? तो आज के सत्र में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, साथियों का प्यार भरा नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।